हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 6 अध्याय 11 कौन प्रश्न नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है नीचे के चित्र को देखकर और लिखिए कि जो है वो दिए गए कौन जो है आसन्न कौन है या नहीं, इसमें हमें लिखना है। ठीक है, देखिए वो ये जो है वो हमारा ये वार ये भुजा हुआ, एगो ओ क्यू ये भुजा हुआ, और ओ पी जो है वो एगो ये भुजा। ओ की जो है वो ये ओ आर और ओ पी दोनों में जो है वह देखिए पी ओ क्यू, और ये जो है वो क्यू आई ये जो है वो क्यू ओ आर, ये दोनों में जो है वो ये उभयनिष्ठ है। दोनों में रहता है, उनको हम उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखिए ये जो है वो कोण पी ओ क्यू एवं जो है वह कोण क्यू ओ आर दिया हुआ है। क्या ये जो है वह दो आसन्न कोण है या नहीं बताना है। तो देखिए पी ओ क्यू ये हमारा रहा। ठीक है, और जो है वह क्यू ओ आर देखिए ओ जो है वह ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, वो दोनों में आ रहा है, और ओ क्यू दोनों भुजा जो है वो दो भुजा, और जो है वह दोनों कोण दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए ये जो है वह आसन्न कोण हो जाएगा। तो हाँ दे दीजिए। अब देखिए दूसरा हम चलते हैं कोण पी ओ आर एवं जो है वह कोण क्यू ओ आर। अब जो है वह इसमें हम जो है वह देखते हैं। देखिए पी ओ आर ये जो है वो बड़ा वाला कोण हो गया। ठीक है, और देखिए क्यू ओ आर ये जो है वह छोटका वाला हो गया। क्या ये दोनों जो है वह आसन्न कोण है? ये दोनों जो है वह आसन्न कोण है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। हाँ ये जो है वह हो जाएगा। देखिए ओ आर भुजा ओ आर दोनों में उभयनिष्ठ है, और ओ दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। तीसरा हम देखिए कोण पी ओ आर एवं जो है वह कोण पी ओ क्यू दिया हुआ है। तो अब जो है वह इसमें हम जो है वह चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पी ओ आर ये जो है वह बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, और जो है वह पी ओ क्यू समझिए वो पी ओ आर है, ये जो है वो पी ओ आर। ठीक है, ये जो है वो पूरा हो गया, और पी ओ क्यू ये जो है वो ये हो गया। ये दोनों उभयनिष्ठ कौन है? पी ओ है। पी ओ ये जो है वो उभयनिष्ठ है, और इधर जो है वो पी ओ के जो है वो इस साइड जो है वो क्या वो जो है वो भुजा है, दो भुजा है, इसीलिए ये जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये भी जो है वो नहीं होगा, बीच में होगा तभी जाके जो है वो होगा। जैसे देखिए ये जो है वो ओ क्यू का जो है वो ये जैसे देखिए ये जो है ओ क्यू तो दोनों में जो है वो उभयनिष्ठ है, बट इधर भी एगो है इधर भी एगो है, लेकिन इस दोनों में जो है वो क्या हो रहा है कि ये ओ आर जो है वो कॉमन जो मिलता है उभयनिष्ठ मिलता है, इसके ऊपर ही दो है, या नहीं तो इसके नीचे ही दो है, ये इसलिए ये नहीं होगा। एगो ऊपर एगो नीचा होता है तब जाकर हो जाता है। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कितने नंबर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा अब जो है वो 9 नंबर जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको जो है वो बनाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए कहता है कि संलग्न आकृति में कौन कौन से जो है वो कौन आसन्न कौन है उनको जो है वो लिखना है। ये जो है वो आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे कौन कौन जो है वो आसन्न कौन है ये आपको बताना है। तो हल दे दीजिए, और फिर जाकर नहीं तो इसमें भी जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हल देकर। तो देखिए वो ए ओ बी ये कौन, ये जो है वो लिखिए कौन ए ओ बी एवं जो है वह कौन ये जो है वो बी ओ सी। देखिए बी ओ सी ये वाला, ये दोनों जो है वो आसन्न कौन है। देखिए इनके बीच में आ रहा है, ये आसन्न कौन हो जाएगा। अब दूसरा कौन होगा? तो कौन बी ओ सी, ये जो है वो कौन बी ओ सी ये जो है वह इस कौन के सी ओ डी के जो है वह आसन्न कौन हो जाएगा, एवं जो है वह कौन सी ओ डी ये दोनों जो है वह आसन्न कौन है। ठीक है, अब देखिए कौन ए ओ सी ये पूरे अब जो है वो हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, ए ओ सी, और फिर ये जो है वह एवं ये जो है वो कौन सी ओ डी। देखिए सी ओ डी ये जो है वह सी ओ डी ये दोनों जो है वो देखिए ओ सी ये दोनों में आ रहा है, इसलिए ये आसन्न कौन हो जाएगा। ठीक है, कौन ए ओ बी कौन जो है वह ए ओ बी, और जो है वह
एवं कोण ये BOD ये जो है वह आसन्न कोण हो जाएंगे। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए कहता है निम्नलिखित माप के कोण किस प्रकार के जो है वो कोण है, ये जो है वो आपको बताना है। 64 डिग्री है तो 90 से जो है वो कम है, तो 90 से जो है वो कम है तो हल दे दीजिए। ये जो है वो जब 90 से जो है वो कम रहता है तो उसे हम जो है वो न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे न्यून कोण लिख दीजिए, या नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं न्यून कोण। ये जो है वो 90 से अधिक है, 180 से कम है, ये हमारा जो है वो अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिक कोण दे दीजिए, नहीं तो आप नीचे में भी जो है वो लिख सकते हैं अधिक कोण। ये 90 से कम है तो इसीलिए ये न्यून कोण हो जाएगा। ये 90 से अधिक है तो ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इनका जो है वह 11 नंबर, नीचे के प्रत्येक आकृति में कोण ABC किस प्रकार का जो है वो कोण है, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, ये वाला जो है वो कोण किस प्रकार का है ये बताना है। तो इसको जो है वो माप लीजिए यहाँ पे इस तरीका से। देखिए ये 90 डिग्री पे जा रहा है तो ये कोण 90 डिग्री का बनाता है। जब भी 90 डिग्री का बनाता है तो समकोण होता है। यहाँ पे लिख दीजिए समकोण, ये बन जाएगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम जो है वह देखते हैं, इसमें जो है वह हम जो है वह देखते हैं कि जो है वह कितना डिग्री का जो है वो पहले कोण बनाता है। ठीक है, तो हम इनको जो है वह इस तरीका से रखेंगे, इनको जो है वह इस तरीका जो है वो हम रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो 120 पे आ रहा है, ये जो है वो कितने पे आ रहा है 120 पे आ रहा है। जब भी 120 पे आता है तो ये जो है वह 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से ये अधिक है। जब भी 90 डिग्री से अधिक होता है तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, तो उस कोण को जो है वह अधिक कोण जो है वो हम कहते हैं। देखिए ना आपको हम शुरू में बताए थे, देखिए इसमें हम बताए थे ना 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम जो है वह अधिक कोण कहते हैं। तो ये जो है वो 120 डिग्री है तो 90 से जो है वो अधिक है और 100 जो है वह 80 से जो है वो कम है तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण, जिस कोण की माप 90 से कम हो उसे जो है वो हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 40, 50, 70, 80, 100 और 1 डिग्री हो गया। अधिक कोण जो है वो जिस कोण की माप जो है वो 90 से अधिक और 180 से कम हो तो हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे 100, 120, 150 हो गया तो ये जो है वो 120 वाला जो है वो श्रेणी यहाँ पे है तो 120, इसीलिए ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अधिक कोण। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 12 ये हमारा 11.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 12.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को भी जो है वह सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।